यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथियों, पिछली दो वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने ढोल की पोल खोलने की कोशिश की और आपने देखा कि जिस चीज़ को यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर और हाईली टेक्निकल नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हाईली टेक्निकल बताया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ये मैं आपको बताऊंगा और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये सब इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास में जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, ये आपको काट कर दिखाऊंगा, क्योंकि जब काट कर दिखाऊंगा और आप देखेंगे इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला, तभी ढोल की पोल खुलेगी। इसी तरह से जो रॉड होती हैं, जो जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पे लगाई जाती हैं, इनको भी काटेंगे। मेरे इंजीनियर साहब आ गए, मेरे पास हैं, अभी इस समय मौजूद हैं, जो कि बिजली का ब्लेड लाएं काटने के लिए, जिससे काटेंगे। आपको देखेंगे और आप में बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा, क्योंकि आप बहुत समय से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस सब जितना भी ये मकड़ जाल चल रहा है, इसके पीछे चल क्या रहा है। साथियों, धर्म और कर्म और हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति, ये सब के सब हमारी धरोहर हैं। इसको खराब करना जो है, इसको खराब करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो कि इसको खराब करने पर तुला हुआ है अपने थोड़े से पैसों के लालच में। और मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि आपको बताऊं कि इसके पीछे सच्चाई क्या है, इसकी असलियत क्या है और इसके पीछे क्या सिगरेट काम करता है। जो भी इसका रहस्य है, अगर वो आप जान जाएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितना फ्रॉड चला। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और हमेशा लेता हूं बड़े से बड़े चैलेंज। ये भी चैलेंज चल रहा है एक बहुत बड़ा, एक ऑपरेशन मान के चलिए, जिसमें कि हम ऐसी चीज़ को ले रहे हैं जिसका जानना हमारे समाज के लिए आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे ना तो कभी नहीं जागेंगे। और ये जो एक ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के नाम पर ठगी कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, इनकी संख्या हर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर रोज मार्केट में सैकड़ों हजारों के हिसाब से ऐसे स्कैनर वाले आ जाते हैं और ये पूरी तरह से जैसे कुकर मोते होते हैं, जैसे मशरूमिंग होती है, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। आज ये जो हाई टाइम है, अगर हाई टाइम पर अगर हमने इसको पर कंट्रोल नहीं किया तो आगे चल के मुश्किल पड़ जाएगी और फिर ढूंढते रहना अपने वेद कहाँ गए और शास्त्र कहाँ गए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ का जो इंडिया के जो वास्तुशास्त्री हैं, अगर ये इस तरह से यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर विदेशों में जाएंगे, जहाँ पर पढ़े लिखे क्वालिफाइड इंजीनियर भी होंगे, और वहाँ पर अगर ये रंगे हाथों पकड़े गए तो साथियों इंसल्ट किसकी होगी आप समझ सकते हैं। उसकी तो होगी, साथ साथ हम सब की होगी, और दुनिया में ये जाना जाएगा कि भारत के जो वास्तुशास्त्री हैं ये सब के सब चीटर हैं, सब धोखेबाज हैं। इज्जत बचाने के लिए ये जो है एक खतरे की घंटी है, इसलिए जाग जाइए और ये समझ जाइए कि किस तरह से आपने जागना है, कैसे आपने पकड़ना है। हाँ, मैं आपसे बात करता रहा हूँ पिछले दो वीडियो में कि मैं आपको वो तरीके सिखाऊंगा, कुछ जो आसान तरीके हैं, जिससे कि आप यूनिवर्सल स्कैनर जो है ऑरा स्कैनर को यूज़ करने वालों की चालाकी आराम से पकड़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया। सबसे पहले आपने देखा कि आपके घर पर या आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप पर, जहाँ पर भी वास्तु कंसल्टेंट आया, उसने अपने यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर को आपको चला कर दिखाया, यूज़ करके दिखाया। बिल्कुल वो मेथड जो मैंने पिछली दो वीडियो में बताया था कि किस तरह से इसको हाईली टेक्निकल पोज किया गया और उसके बाद में इसके स्विच को ऑन किया गया। ऑन करने के बाद में आपके घर के अंदर तरह तरह की एनर्जी को चेक किया गया। अब ये सब चेक करने के बाद में उसने दिखाया कि देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने आपसे कहा था कि हाथ का मूवमेंट होता है, ये सिर्फ हाथ का मूवमेंट होता है, थोड़े से हाथ के मूवमेंट से ये जिधर चाहें उधर घूम सकता है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल फ्री है मूवमेंट करने के लिए। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहला मेथड, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे अपने जियोपैथिक चेक करने वाले से कि ज़रा हमें आप 2 मिनट के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में दें, ज़रा हम भी चेक करके देखते हैं
कि ये हम चला सकते या नहीं चला सकते। पहला मेथड ये, पहली बात ये है, सबसे पहला प्रूफ, आप कितना ही सिर पटक लेना, कितना ही बोल देना, कुछ भी कह देना, वो आपको ये अपना जो है, जो उसके पास में इंस्ट्रूमेंट है, कई कलर के होते हैं, कई चीज़ के बने होते हैं, स्टील के भी आ रहे हैं, लकड़ी के भी आ रहे हैं बने हुए, और तरह तरह के कलर। इसमें कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, सबका बनाने का तरीका लगभग एक ही होता है। आप उनसे खूब रिक्वेस्ट करना कि हमें 2 मिनट के लिए दें, और वो कभी भी आपके हाथ में अपना यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही आपके हाथ में ये पहुंचेगा, आप समझ जाएंगे कि मैं जिधर चाहता हूं उसको घुमा लेता हूं। इसके घूमने में कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी। पहला मेथड। अब इसके साथ साथ इसी मेथड में आप ये मान लें, जो दूसरा तरीका है कि जब आप उसे कहेंगे, कुछ भी बहाना बनाएंगे, चलिए मुझे दे दें, मैं इसको परचेज कर लेता हूं, या पैसे दे देता हूं, चेक कर लेता हूं, उसके बाद वो जो मना करेगा आपसे कि मैं इसको आपके हाथ में नहीं दूंगा, तो उसके पास क्या क्या उसके पास बहाने होंगे। नंबर वो आपसे कह सकता है कि इसमें मेरी ऊर्जा है, मैंने इसमें अपनी ऊर्जा डाली हुई है, एनर्जी डाली हुई है, मैं जैसे ही आपके हाथ में दूंगा उसी समय इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ये मेरे लिए बेकार हो जाएगा, सॉरी, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। दूसरा बहाना उसके पास हो सकता है कि जहां से मैंने सीखा था, मेरे गुरुजी ने कहा था कि कभी किसी के हाथ में मत देना, अगर किसी के हाथ में देंगे तो आपके हाथ से ये कला चली जाएगी। ये बहाना भी कर सकता है। तीसरा वो ये बोल सकता है कि इसको मैंने सिद्ध किया हुआ, इसकी पूजा की हुई है, पूजा करने के बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे हाथ से चलता है, और वो जो है, इसलिए अगर आपके हाथ में दूंगा तो इसमें जो मैंने सिद्धि की हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। चौथी और भी बात बोल सकता है कि आपको तो पता ही नहीं है, आप तो अनजान हैं, आपको टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं पता, आप तो इसको होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको क्यों दूं। तो इस तरह से वो कई बहाने अपने ऐसे करेगा जिससे कि वो आपके हाथ में ना दे, क्योंकि आपके हाथ में आते ही आप समझ जाएंगे कि इसको जिधर चाहें घुमा सकते हैं। जैसे अब देखिए, मैं राइट घुमा रहा हूँ, आपको पता चला कैसे घुमा। अब देखिए, मैं इसको लेफ्ट घुमा रहा हूँ, आपको पता चला कैसे घुमा रहा हूँ, नहीं पता चला ना। क्यों? क्योंकि मैं अपने हाथ की जो कलाकारी कर रहा हूँ, जो जादू हो रहा है मेरा, वो मेरा छुपा हुआ है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो वीडियो आप देखते हैं नेट के ऊपर, अब अगली बार जब देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ वीडियो देखना जिसमें कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है और वो चलते हैं। आप अगली बार अब क्या करेंगे, आपने इसको नहीं देखना, उसमें सिर्फ उसके हाथों के मूवमेंट को देखना है और आपको पता चलेगा कि हाँ भारद्वाज जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। वो सबकी सब कलाकारी और जादूगरी और बाजीगरी जो हो रही है, वो हाथों का सारा कमाल है। इसका मतलब वो हाथ की सफाई करें। जादू होता क्या है? हाथ की सफाई है। इसके बाद एक ये आपको बता दी 2 मेथड। तीसरा मेथड नोट करिए कि ये ऑरा स्कैनर लेकर के कोई आपके घर पे आया और उसने बताया, 100% पहली बात तो ये मान के चलना, जो आपके घर पर आ रहा है वो जियोपैथिक स्ट्रेस जरूर बताएगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बीमारी के भी दावे करेगा और ये बताएगा घर में जियोपैथिक, क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पर उसने घर में रॉड लगानी है, कोई मिनरल लगाने हैं, पत्थर लगाने हैं, और कोई चीज़ लगानी, पिरामिड लगाना है। उसका ये पर्पज़ है कि आपके घर पे आने के बाद कुछ ना कुछ चिपकाएगा, कुछ लगाएगा, जहाँ से कि उसको मिलेगा मोटा पैसा। अब आपने उससे कहा कि ज़रा हमारे घर में चेक करिए, तो डेफिनेटली वो आपके घर के ऊपर घर में जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करेगा, जिसके बारे में इसको ज़ीरो नॉलेज भी नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्निकल है, एक टर्म है जिसमें कि हम बात करते हैं कि ज़मीन की अपनी जो इनेट एनर्जी होती है, जो वाइब्रेशन होते हैं, जो कि 7.83 हर्ट्ज़ के ऊपर वाइब्रेट करती है। खैर, ये तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि उसने जैसे आपके घर में कहीं बताया, ड्राइंग रूम में या कहीं बताया कि यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। पहली बात तो जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर में 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह, कितनी जगह बताया जाएगा, ये डिपेंड इस पर भी करेगा कि आपके घर में कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, कितना आपकी लेडीज़ ने गोल्ड पहना हुआ है, कितना पैसा आपके पास हो सकता है, घर कितना शानदार है आपका। गरीब के घर में क्या जियोपैथिक स्ट्रेस मिलेगा, सोचिए। अब उसके बाद में क्या करेगा वो आपके घर में उसने कहीं पर जियोपैथिक स्ट्रेस बताया। उदाहरण के लिए मान लिया उसने जो है आपके ड्राइंग रूम में ही, आपकी जो लिविंग रूम है वहाँ पर उसने कहा कि देखिए इस जगह पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। वो जियोपैथिक स्ट्रेस 90% जो है किसी दीवार के साथ बताया करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब चलते चलते जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में इनका जो स्कैनर होता है वो आपस में ऐसे भिड़ जाता है, ठीक, जानबूझ के किया जाता है। अब वहाँ पर क्या करेंगे, वो उसको हटाने के लिए ऐसी एक रॉड आपको देगा। वो कहेगा यहाँ पे मैं रॉड रखता हूँ, क्योंकि उसने प्रूव करना है ना कि उसकी जो रॉड है उसको जियोपैथिक स्ट्रेस को हटाने के लिए आया था, आपके टेंशन दूर करने आया था। तो वो इस तरह की रॉड को वहाँ पे रखवा देगा कि लो इसको रख दो, और रखने के बाद में पहले वहाँ पर ये आपस में दोनों के दोनों नज़दीक आ रहे थे, उसके बाद में वहाँ पर ये इस तरह से चले जाएंगे और वो प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस पहले था और अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप
इसके बाद में उनको एक्सपर्ट को आप दूसरे कमरे में लेके जाएंगे और उससे पहले उसे कहेंगे, क्योंकि जियोपैथी ये जो आपने रॉड रखी है यहाँ पर लगाई है आपने, ये रॉड देखने में और लगेगी, बुरी लगेगी और आने जाने वाले पता करेंगे क्यों रखी है। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, तो क्या इसके ऊपर हम कोई फुट मैट या मैट डाल दें या कोई कारपेट डाल दें? वो कहेगा हाँ डाल दो, कोई बात नहीं है। बहुत सारे केसेस के अंदर, रादर मान के चलिए 70-80% केसेस के अंदर ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस वाले होते हैं, जो ऑरा स्कैनर यूज़ करने वाले होते हैं, वो उसके ऊपर मैट लगाते ही हैं। अगर कहीं कारपेट बिछा हुआ तो उसके नीचे भी छुपा देते हैं ताकि वो दिखे नहीं। तो आपने भी उसके सामने, उसके ऊपर आपने, रॉड के ऊपर आपने एक मैट बिछा दी। साथियों तरीका बता रहा हूँ, बहुत समझदारी से देखना, एक एक सेंटेंस मेरा बोला हुआ आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है। आपने उसके सामने ये मैट बिछा दी और फिर उसके बाद में उसको दूसरे कमरे में लेके जाओ, तीसरे कमरे में लेके जाओ, बाथरूम में लेके जाओ। आपके घर में जगह जगह पर जियोपैथिक स्ट्रेस वो बताता चला जाएगा। और पीछे से चुपके से किसी को भेज करके, जो पहले उसने जियोपैथिक स्ट्रेस के लिए उसने रॉड लगाई थी, चुपचाप वहाँ पर जाकर के ये रॉड हटा दो वहाँ से, और हटाने के बाद इसी तरह की आकृति की कोई भी चीज़ रख दो, ठीक है? कोई भी लकड़ी हो, कोई आपके पास कोई ऐसा पाइप हो, यहाँ तक कि आपके घर में कोई केला पड़ा हो ना, बनाना खाने वाला, वो रख दो, क्योंकि देखने में वो रॉड थोड़ी ये ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। पूरे घर में वो भाई साहब घूम के आएंगे, पूरा घूमने के बाद में जब ड्राइंग रूम में वापस आएंगे, उससे कहना एक बार फिर से चेक कर दो जहाँ पर आपने सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस की रॉड लगाई थी। ये आपने जियोपैथिक न्यूट्रलाइजर लगाया था, न्यूट्रलाइजर इसको बोलते हैं, ठीक है? रिवर्स भी कर देता है ये। वो फिर आएंगे घूमते घामते, वहाँ पर आने के बाद कहेंगे हाँ, उनको पता है कि वहाँ पे रॉड लगी है, थोड़ा सा दिख भी रहा है कि मैट उठा हुआ है, और वहाँ पर आने के बाद जैसे ही वो दिखाएंगे, उनका जो ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है, वहाँ पर आने के बाद वो दिखाएंगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है, और हमारी जो रॉड हमने लगाई थी अभी 5 मिनट पहले, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके सामने ही वहाँ से मैट उठाना और वो केला निकाल कर दिखा देना कि देखो इसके नीचे तो केला पड़ा, आपकी रॉड तो यहाँ से हटा दी हमने, और सब साथियों काटो तो खून नहीं, सूख जाएगा उसका मुंह बुरी तरह से। जब उसका पर्दाफाश हो जाएगा, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा सबके सामने। बहुत बढ़िया तरीका है, इस मेथड से मैंने कई केस पकड़वाए भी हैं। इसके बाद अगला जो मेथड है वो ध्यान से सुनिए, वो भी आपके बहुत काम आएगा। मैं एक एक करके मेथड बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ, जिससे कि आप बिना किसी की हेल्प लिए अपने आप ही चेक कर सकते हैं कि कौन कितना पानी में है, क्या बता रहा है। एक चौथा मेथड और भी है कि आप ये कहें, जो भी आपके घर में आया हुआ है यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर के, हाईली टेक्निकल, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड, जियो एनर्जी वाइब्रेशंस, सुपर पावर और पता नहीं क्या क्या इसको नाम दे करके वो आते हैं, तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। अब वो आपके घर में आए और आने के बाद आपने क्या कहना है, आपने उसको कहना है, कोई जगह बतानी है। पहले सोच लेना कि हमने यहाँ पर के पूछना है, तो आप ये पूछेंगे कि हमारे घर में इस जगह पर, हमारे बेडरूम में, हमारे बेड के पास यहाँ पर जो है एक वास्तु कंसल्टेंट आए थे जो कि यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर आए थे, और उन्होंने आने के बाद में ये बताया कि यहाँ पर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, इसलिए आपकी वाइफ हमेशा बीमार रहती है। क्योंकि बीमारी के भी दावे करते हैं ये दावे करते हैं कि बीमार पड़ जाओगे, गंदे सपने आएंगे, बच्चे रात में डर जाएंगे, बच्चा आपका फेल हो जाएगा एग्जाम में, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। जितनी मुसीबत आपके ऊपर आ रही है वो सबके सब इनके द्वारा बनाए गए जितने भी फैक्टर हैं उनकी वजह से आ रही है। यही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ होती है जो कि इसको कहते हैं कि आपकी दुखती हुई नब्ज के ऊपर हाथ रख देते हैं वो। अब आपने उसके मुंह में डाला, उससे कहा कि आपने देखिए हमारे घर में, यहाँ हमारे बेडरूम के अंदर इस जगह पर जियोपैथिक स्ट्रेस किसी ने बताया था, वास्तु कंसल्टेंट ने, एक बार चेक कर दो जरा। अब वो क्या है कि क्योंकि उसको पता है कि आपने बताया कि वहाँ पर किसी ने कहा था, तो वो वहाँ पर जाएगा घूमते घामते, वहाँ पर जाने के बाद में जियोपैथिक स्ट्रेस बता देगा, दिखा देगा, यस बिल्कुल ठीक बताया था जिसने। क्यों? क्योंकि इसमें भी उसकी रॉड एक बिकने वाली है। साथियों, एक ये बात बोलते बोलते मैं आपको एक थोड़ा सा फिर से आगाह करने वाला हूँ। ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस रॉड मिलती हैं, ये 400 रुपये से 600 रुपये के बीच में मिलती है। आप इंटरनेट पे ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, बहुत सी शॉप से मिल सकती है। कितनी महंगी कोई देगा? इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है वो आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास जो है इंजीनियर बैठे हुए हैं मैकेनिकल, जो इसे काटेंगे, दिखाएंगे। अब लेकिन वो जो जियोपैथिक स्ट्रेस वाले भाई साहब आपके पास आए, जो एक्सपर्ट आपके पास आए हुए हैं, उन्होंने ये जो रॉड लगानी है, इसकी कीमत 5,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकती है। एक रॉड जो उन्होंने 400 से 600 रुपये के बीच में ली थी, वो 5,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच में कुछ भी कीमत पर आपको बेच सकते हैं, और घर से आपके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने आप देना चाहें उतने दे सकते हैं। तब वो क्या कहेंगे हाँ यहाँ पर जो है
या जहाँ पर आप बता रहे हैं यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। देखिए आपने तुक्का मारा और उसने कंफर्म कर दिया, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है ना, इसका मतलब उसने कुछ और ही बता दिया। फिर एक जगह और पूछ लो कि यहाँ भी बताया था, वो कहेगा हाँ यहाँ ही बताया था, एक आध जगह और बता देगा। ये है इसका फार्मूला नंबर 4 चेक करने का कि कितना ठीक है कितना गलत है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका और। साथियों फार्मूला नंबर 5, इसे नोट कर लेना। मैं बड़े ज़बरदस्त फार्मूला आपको बता रहा हूँ क्योंकि सब कुछ कर चुका हूँ, मैं पिछले कई साल से इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ हूँ। और ये स्कैनर को मैंने खूब स्टडी करा, लोगों से बात करी, सप्लायर से बात करी और इनको खोल के देखा, इनका पोस्टमार्टम किया, चीर फाड़ सब कर चुका हूँ मैं। इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ और वही कॉन्फिडेंस चाहता हूँ कि आपके अंदर आए। साथियों जुल्म करना इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना बड़ा जुल्म है जुल्म को सह लेना। अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करता है और आप सहते हैं तो ये भी एक तरह से क्राइम है, ये भी एक पाप है बहुत बड़ा। अब नेक्स्ट फार्मूला आपको बता रहा हूं मैं चेक करने का। इसमें क्या करना है आपने कि वो जैसे भी उसने चेक किया, आपके घर में बताया, कोई पॉइंट आपने देखा कि ड्राइंग रूम में, किचन में, बेडरूम में, बाथरूम में, आपके आंगन में, जहां पर भी, या फैक्ट्री आपकी है तो किसी मशीन के पास, अगर आपकी कोई शॉप है तो कहीं जहां माल रखा है वहां पर, जहां कच्चा माल रखा है वहां पर, या आपने बच्चों की शादी करी, न्यूली वेड कपल है, उनके बेड के आसपास, जहां चाहा उसने दिखा दिया। अब किसी ऐसी जगह पर जहां पर जाकर उसने दिखाया कि देखिए यहां पर, अब ऐसे पकड़ के आया वो, और जहां पर आके दिखाया उसने कि देखिए आप में जियोपैथिक स्ट्रेस हो गया। जब भी इसका मूवमेंट इनसाइड चलेगा इसका मतलब यहां पर नेगेटिव है, जब भी इसका मूवमेंट आउटसाइड चलेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव है। मैं आप समझा चुका हूं आपको, और आपने मेरी 3 वीडियो पहले देखी थी। अब देखिए उसमें क्या करना है आपने कि अब किसी पर्टिकुलर जगह पर उसने बताया कि देखिए यहां पर जो है ये आपका जियोपैथिक स्ट्रेस यहां पर आ गया, बहुत हाईली नेगेटिव एनर्जी है भाई यहां पर। तो ठीक है, आपने सुन लिया। उसके बाद उसे कहे कि थोड़ा सा यहां से पीछे हट जाइए और थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, और ले जाने के बाद उनसे कहिए कि ये तो आपका इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, आप तो नहीं बता रहे हैं। वो कहेगा हाँ इंस्ट्रूमेंट बता रहा है, मुझे क्या पता, मैं तो एक न्यूट्रल आदमी हूँ और ये मेरे सामने टेक्नोलॉजी है जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर उससे आप, अगर वो मान जाए आपकी बात को, क्योंकि आप इससे पैसे लेने हैं, मोटे पैसे उसने लेने हैं आपसे, तो आपकी बातों को मानेगा। फिर आपको बता दूं मैं, ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन है, बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए, आपको बताएं, और आपके लिए एक बहुत बड़ा फार्मूला है जिससे कि उसकी 420 उसकी चालाकी पकड़ेंगे। आप उससे कहना कि ठीक है आपने तो चेक कर लिया हमारे घर के अंदर, हम आपके आंख के ऊपर पट्टी बांधेंगे, कपड़ा बांधेंगे, कोई भी कपड़ा बांधने के बाद उनसे कहना कि आपने इसको पकड़े रखना है, हम आपकी आंख पर कपड़ा बांधेंगे और उसके बाद आपको 1-2 राउंड लगाएंगे यहीं पर खड़े खड़े, और 2 राउंड लगाने के बाद में फिर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर के चलना, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट अगर वहीं पर जाने के बाद में अपने आप वहां पर आपको दिखाता है नेगेटिव एनर्जी, वहां पर दिखाता है जियोपैथिक स्ट्रेस, तब तो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। और साथियों ये सबसे बड़ा एक टेस्ट होगा उसके लिए, वो बिल्कुल नो कह देगा 100%, क्योंकि उसकी चालाकी यहाँ भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध के जब थोड़ा सा घुमाया आपने, उसको देखने नहीं दिया, उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, तब उसको वहाँ पे जब जाएगा, कैसे जाएगा उसको तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्योंकि वो तो उसने जहाँ पर चाहा था वहाँ पर बताया था। अब वो नहीं बता पाएगा और ना ही इसके लिए आपको कभी सहमति देगा। जबकि मेरी अगर आंखों पर पट्टी बांध दें और मैं चलता हूं तो जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां पर जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली इनसाइड जाएगा। जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी इसको दीवार के पास ले जाओ, किसी और पॉइंट पर ले जाओ कि देखो यहां पर आके आपने चेक किया था। अगर आपने कहा यहां पर आके आपने चेक किया था और यहां पर नेगेटिव एनर्जी, यहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस था, तो जहां पर नहीं था क्योंकि मजबूरी उसके सामने, वो सोचेगा वहीं पर खड़े और वहीं पर आपको नेगेटिव एनर्जी शो कर देगा। इसके अलावा अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है इसको यूज़ करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ एक तरीका और भी बहुत अच्छा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर वाकई में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते तो आप इनको जो है ये कर सकते हैं कि इनको किसी बिल्कुल स्टैटिक रॉड के ऊपर, पाइप के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर इसको पूरी तरह से कस के इसको बांध दें या उसके ऊपर इसको फिक्स कर दें, दोनों को फिक्स कर दें एक खास पोजीशन के अंदर। आपने ऐसे फिक्स कर दी, करने के बाद में आप इसके सामने कोई नेगेटिव चीज़ लेकर के आइए। देखिए बहुत सारी शीशियाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं नेगेटिव पॉजिटिव चेक करने की, और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। कई ऐसे पिरामिड होते हैं, स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं। जैसे इनके सामने लाते हैं, अगर ये रियली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो जैसे इनके सामने आएगा तो इसको ऑटोमेटिकली या तो इसको जो है पॉजिटिव दिखाना चाहिए या इसको नेगेटिव दिखाना चाहिए। 100% आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जब इसको हमने किसी स्टैटिक रॉड के ऊपर, किसी पाइप के ऊपर या किसी लकड़ी के ऊपर ज़मीन पर हमने गाड़ कर खड़ा कर दिया और इसके सामने कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव लाएंगे और इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता, इसका मतलब ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं।
बिल्कुल पूरी तरह से प्रूव हो जाता है। अब एक और फार्मूला बताते हैं आपको टेस्ट करने का। देख रहे हैं बहुत सारी शीशियाँ छोटी छोटी मेरे पास में पड़ी हैं, ये जो कि जियोपैथिक वाले इसको यूज़ करते हैं। अब आप ये कह सकते हैं ये जो आपके पास आए हैं जियोपैथिक स्ट्रेस वाले एक्सपर्ट जो अपने आप को बता रहे हैं, वो ये भी दावा करते हैं कि ये जो शीशी होती है, इस शीशी के अंदर हम किसी व्यक्ति की अगर फोटो डाल दें, पिक्चर डाल दें, उसकी इमेज डाल देते हैं, तो हम उस व्यक्ति को अगर कहीं गुम गया है, कहीं घर से भाग गया, कहीं और बैठा हुआ है, चाहे वो क्रिमिनल है, कुछ भी है, बड़े मोटे मोटे दावे करते हैं लोग इसको चलाने वाले। वो कहते हैं इसमें अगर हम उसकी फ़ोटो डाल दें दोनों के अंदर, और डालने के बाद में देखिए इस तरह से डाली जाती हैं शीशियाँ ये, और डालने के बाद में ये इंस्ट्रूमेंट हमें खुद लेकर वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ पर कि वो क्रिमिनल या कोई व्यक्ति जो गुमा हुआ है, घर से भागा हुआ है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत बड़े बड़े दावे। इस दावे का झूठ भी आप अपने घर पे 5 मिनट में, 2 मिनट में पकड़ सकते हैं। आप ये कहेंगे कि देखिए ठीक है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम ये करते हैं कि आपको अपने घर में जितने हम 5 मेंबर्स हैं, चुपचाप उसमें से आपको नहीं बताएंगे, हमें एक शीशी दे दो, अपने 2 शीशी दे दो, उसके अंदर हम जो है अपने घर के किसी मेंबर के, हम 5, 6, 7, 8 मेंबर हैं, हम अपने घर में से किसी मेंबर की फ़ोटो इसमें डाल देते हैं दोनों के अंदर, और आपको दे देते हैं। आपको नहीं पता होगा कि किसकी फ़ोटो इसमें है, और फिर हम इस सबके सब 5-6 लोग आपके सामने बैठ जाएंगे, और फिर इसको लगाने के बाद में आप जो है ये बताना, इसको लेकर के चलना और सीधे उसी व्यक्ति के पास जाना, हमारे फैमिली के उस मेंबर के पास जाना जिसकी फ़ोटो ऑलरेडी इसमें हमने डाली हुई है, जिसका पता सिर्फ हमें है और आपको उसका पता नहीं है। साथियों, इस पर भी हिल जाएगा आपका जो जियोपैथिक स्ट्रेस वाला या आपका यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला, इस पर भी हिल जाएगा, इस पर भी कॉपरेट नहीं करेगा। उसके सब के सब दावे जितने भी थे वो एक के बाद एक झूठ जितने भी है धराशायी होते चले जाएंगे। आपके सामने उसका पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। आपने 5, 6, 7 तरीके से वहीं पर उसको पकड़ लिया। इसी को कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। साथियों, मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये बात आप भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस पर जो शीशियां है ना, इन शीशी पर कुछ कुछ लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कोई इसके अंदर मदरबोर्ड या कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इस तरह से एक पेपर रखा हुआ है। ये जो पेपर रखा हुआ है, इस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि आपका जो कंसल्टेंट है, जो भी आया, वो कहेगा इसमें कुछ कुछ फार्मूले, कुछ यंत्र मंत्र लगे हुए हैं। कोई यंत्र मंत्र नहीं है, सिंगल लेयर का गत्ता है, मोटा पेपर है, और मैंने फाड़ के दिखाया था, ये सब फट जाते हैं इजीली। इस पर लिखा हुआ है 35 का मतलब क्या हो गया, बॉक्स नंबर 3, ये देखिए बॉक्स नंबर 3 का नंबर 5 यम देवता को चेक करने के लिए। वाह, कमाल हो गया, बहुत बड़ा कमाल। यम देवता को भी इसी डब्बे में इन्होंने कैद करके रखा हुआ है चेक करने के लिए, और इस झुंझुने में डाल के चेक करते हैं। साथियों, शब्द नहीं है मेरे पास इनको व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए क्या क्या कांड कर रहे हैं, क्या क्या, ये सब आप समझेंगे। और अब हम जो है इसके बाद आपके सामने ये देखिए सब बॉक्सेज हैं मेरे पास तरह तरह के, क्या क्या नहीं है इस बॉक्स के अंदर, क्या नहीं है। ये डिफरेंट जो है कलर्स की जितनी भी थेरेपी है वो सब इसके अंदर है। जितने देवता होते हैं दुनिया में वो सारे देवता इसमें रखे हुए हैं। किसी भी देवता को चेक करो आपके घर में है या नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं ये सब के सब, ये जितनी भी धातुएं, कौन सी धातुएं होती हैं, फेंगशू घुसी हुई है इसमें। साथियों, वास्तु की बात करते करते साथ में फेंगशू भी आ गया, इसमें मेटल भी आ गया, इसमें वुड भी आ गया। जितने 5 एलिमेंट्स हमारे वास्तु के, वो भी सब के सब इसके अंदर आए। इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट, साथियों कागज के अंदर घुसा हुआ है, देखिए अल्ट्रा वायलेट लिखा हुआ है इसके ऊपर, कागज पेपर में घुसा हुआ है। ये जो है शीशी, इस शीशी का नंबर है। मैंने सोचा था कि इसके अंदर कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी होगी जब मैंने इसके ऊपर खोजबीन शुरू की थी, लेकिन जब ये पता चला कि कुछ नहीं है, तो वो जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में कहानी सुनाई थी ढोल की पोल गीदड़ वाली, वो ढोल की पोल ही इसमें निकल के सामने आई। इस पर लिखा हुआ I2 का मतलब बॉक्स नंबर 1 का कि शीशी नंबर 2, कोई तंत्र मंत्र नहीं, बिल्कुल खाली है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है 1% भी। अगर इतनी सारी शीशियाँ, इतने सारे बॉक्स अगर साथ में नहीं आते तो शायद आप इसके ऊपर आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते। देखिए तीसरा बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये साउथ वेस्ट सभी दिशाओं के बारे में, वेस्ट साउथ जितनी दिशाएं होती हैं, किसी भी दिशा को चेक करना है तो उसको चेक करने के लिए शीशी लगाएंगे, आराम से चेक कर लेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर कोई चेक कर रहा हो तो चुपचाप उसकी शीशी का ढक्कन बदल देना। ढक्कन बदलने के बाद में फिर उसको चेक करने देना। आप देखेंगे उस गलत ढक्कन होने के बाद में शीशी में अंदर कुछ और है और वो जाके वही चेक कर रहा है जो कि आप चेक करवा रहे हैं। इसका मतलब ये भी फ्रॉड था। अब जितने ग्रह होते हैं ज्योतिष के, वो सबके सब इसके अंदर हैं। हर तरह का ग्रह जितने भी होते हैं वो सब इसमें कैद किए हुए। सन है, रूबी है, कौन से पत्थर पहनते हैं, कौन से आप स्टोन पहनते हैं, वो सब के सब इसके अंदर मेंशन किए हुए। यानी ये जो है
समझिए कि इसका पूरा दुनिया, पूरी संसार का सारा ज्ञान इसी में भरा हुआ है। अब इसके बाद मैं आपके सामने जो मैंने प्रॉमिस किया था सबसे पहले वीडियो में कि मैं काट कर दिखाऊंगा, साथियों इमोशनल होता जा रहा हूं, मैं आपके साथ में बंध गया हूं, आपके साथ अटैच हो चुका हूं पूरी तरह से, और मैं सोच रहा हूं दिल खोल के आपको सब कुछ बताऊं, क्योंकि आप भी अपना दिल खोल कर और दिल थाम कर बैठे हुए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं एक के बाद एक। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और ये सब कुछ आपके साथ में साझा करूंगा। जो मैंने रिसर्च जो देख रहा हूं इसके ऊपर क्या क्या चल रहा है इसके ऊपर, वो सब आपको बताऊंगा। मैंने तो इसमें लगा दिए सालों, मैंने तो बरसों लगा दिए, पर मैं आज आपको जो है ये थोड़े से मिनट्स के अंदर आपको सब समझाने वाला हूं कि इसके पीछे क्या है असलियत, कहां पर होता है इसमें फ्रॉड। आइए अब मैं इसको आपके सामने काट के दिखाऊंगा, और अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने मैकेनिकल इंजीनियर साहब को कि आइए इनको काटिए, इनका पोस्टमार्टम करिए प्लीज़। आइए देखिए आपके सामने अब जो है इनका पर्दाफाश कितना जबरदस्त। इससे पहले मैं बैटरी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये बैटरी तो कंपनी की किसी की बनाई हुई है, इसको अलग कर देते हैं, अदरवाइज़ कुछ ना कोई सा भी इसमें से हम काट सकते हैं। और ये दोनों बैटरी हमने निकाल दी। लो इंजीनियर साहब, इनमें से आप किसी को भी, दोनों में से किसी को भी एक को काटिए मशीन से। आप देखिए बहुत मनोरंजन आपका होगा भी मेरे सामने। बस उधर से काट लो। देखिए ढोल की पोल खुल रही है आपके सामने, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहे हैं, और आप देखेंगे इसके अंदर क्या है। लो ढोल की पोल खुल चुकी है काफ़ी कुछ। और काटना है, थोड़ा और काट लो इसको, चाहिए। हाँ डेढ़ दिया। लो ये सच्चाई सामने आ गई। इसके अंदर कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसको कहेंगे मदरबोर्ड है, कुछ भी है। ये वेट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो लगाया हुआ है इसका कोई रोल नहीं है, और ना ही इसमें कोई मैग्नेट बनता है, इसमें कोई मैग्नेट नहीं बनता। और ये सब तारे, इनका कोई रोल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर मोटा सा गत्ता, पता नहीं कहाँ का कबाड़ उठा के चिपकाया हुआ है। ये देखिए क्वालिटी कितनी कैसी है इसकी। और ये जो रॉड है आप देख रहे हैं, जिसमें से अभी आपने देखा कि वो निकल रही थी, चिंगारी निकल रही थी, है ना। वो जो चिंगारी निकल रही थी वो इस रॉड में से निकल रही थी, और ये रॉड यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। इसके बाद और कुछ नहीं है। देखिए पूरा का पूरा खोखला है, और ये ढोल की पोल आपके सामने पूरी तरह से खुल चुकी है, पर्दाफाश हो चुका है इस यूनिवर्सल स्कैनर का। ये भी बिल्कुल ऐसी है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये स्विच है, और बाकी सब के सब ड्रामेबाजी है। इसके अंदर कोई भी हाईली टेक्निकल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वेट क्रिएट करने के लिए बनाया हुआ है, जिससे कि वेट यहाँ पर हो जाए, और इससे कोई भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता जो कि ये जो हमारे पास शीशी है, इस शीशी के ऊपर कोई मैग्नेट का असर हो जाए या इसके अंदर कुछ चला जाए। इसमें कुछ है ही नहीं तो चलेगा क्या। अच्छा, अब मैं अपने इंजीनियर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रा ये रॉड को भी काट के दिखा दें। इसमें से कोई एक रॉड ले लें, ये 3 रॉड हैं हमारे पास, इसमें से किसी भी रॉड को आप ले करके ज़रा इसको ऐसे क्रॉस काटेंगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें भी कुछ नहीं है, रेता भरा हुआ। एक बार मैं
ये देखिए, खाली कर दो उसको। ये देखिए इसमें से क्या निकला। ये जो मकान बिल्डिंग बनाने वाले जो छोटी बजरी जिसको कहते हैं कलर्ड जीरा होता है, ये वो सबका सब है। इसको पास से भी अगर हम देखेंगे तो ये कुछ नहीं है। इसमें कोई बेशकीमती ऐसे पत्थर नहीं है कि हीरे जवाहरात इसके अंदर भरे हुए हैं। ये सब के सब जो है चूरा है। इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। ये मान के चलिए कि ये 10 रुपए का भी नहीं है। इसमें भी वही है, इसमें सब चूरा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जियोपैथिक स्ट्रेस को ठीक करे। ये देखना है सबका सब, ये बिल्डिंग मटेरियल का एक पार्ट है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत क्रिस्टल जिसको कहते हैं स्फटिक अगर होता तो भी कोई कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं है, क्योंकि स्फटिक जो है वो 400 300 400 रुपये किलो से लेकर के स्टार्ट होता है, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। अब देखिए कि एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जिसकी चौड़ाई 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकती है, उसको ये छोटी सी रॉड किस तरह से ठीक करेगी, ये आपने देख लिया। इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये है। और ये आपने देख लिया, ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर का क्या है। इसमें सिर्फ नीचे बेरिंग लगे हुए हैं, और बेरिंग जो है वो उसको फ्री मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। इसके बाद इंजीनियर साहब, आपका अगर आपकी मशीन चालू है, एक शीशी भी कोई सी काट के दिखा देना, ज़रा पता लगेगा इसमें। पर ये हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे, किसी उससे पकड़ लेना, ये पकड़ जाएगा हाथ से। ये तिरछी कटेगी, ऐसे ऐसे काट देते इसको। हाँ, कि इसके अंदर कोई चिपका हुआ तो नहीं है कहीं। ये देखिए शीशी बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस के नाम पर और पूरे के पूरी दवाइयाँ, मेडिकल साइंस जितनी भी है, जितनी एस्ट्रोलॉजी है, ऑरा साइंस है, घर का वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी चीज़ें हैं, इस सब के नाम पर जो कुछ चल रहा है खेल, ये सब का सब खेल फेक है और झूठा है। साथियों, ये सब आपने देखा किस तरह से हमने आपको दिखाया। ये हमारे शो पीस हैं, इनका कोई इससे लिंक नहीं है, ये केवल टेबल के शो पीस थे। अब ये बात आपको चलते चलते एक दो बातें और बताना चाहता हूँ। पहली बात तो अब ये समझ लें कि जियोपैथिक स्ट्रेस की सच्चाई क्या है। पहली बात तो यह है कि हार्डली 1% या 2% प्लॉट में भूखंड में जियोपैथिक स्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस भी 2-3 तरह का होता है। एक तो होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, एक होता है बहुत ज़्यादा लो लेवल का। अगर बहुत हाई कैटेगरी का, जिसको लेवल 1 कहते हैं या लेवल 2 कहते हैं, उन पर देखना पड़ता है कि ये ज़मीन के कितने पास से होकर जा रहा है। अगर ज़मीन के पास में 10-15 मीटर के आसपास होकर जा रहा है तभी ये नेगेटिव होता है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि बहुत कम भूखंड में जियोपैथिक स्ट्रेस पाया जाता है। अब आ जाती है बात कि अगर मान लिया पाया भी जाए, सपोज करते हैं कहीं पाया भी जाता है, मिल जाता है कहीं पर, ये अगर जियोपैथिक स्ट्रेस मिल जाता है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जियोपैथिक स्ट्रेस मास्टर को, जो एक्सपर्ट है, उसको देखना पड़ता है कि जियोपैथिक लाइन जो है, जो ली लाइन है, कोई भी करी लाइंस हैं, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रहे हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी, दोनों तरह से हो सकता है। अगर हॉरिजॉन्टल कहीं से आ रहा है तो उसकी आने की जो जगह है वो चेक करनी होती है कि कहाँ से एंटर कर रहा है किसी भी भूखंड के अंदर। जहाँ से वो एंटर कर रहा हो वहाँ पे अगर आप एक पतली सी कॉपर वायर, कोई भी किसी भी मोटाई की कॉपर वायर 2-4 इंच अगर गहरा वहाँ पे लगा दें, मान लिया मेरे पीछे से जियोपैथिक स्ट्रेस ट्रेवल कर रहा है, इधर जा रहा है, और मैं यहाँ पर जो है एक यहाँ पर ग्रूव काट के, झिर्री काट के, ये जो पत्थर काटने वाली मशीन होती है उससे ज़मीन के अंदर एक छोटा सा ग्रूव बनाकर अगर वहाँ कॉपर वायर 2 या 3 या 4 मीटर की, या जितनी स्ट्रेंथ, जितनी मोटाई की वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन आ रही है, अगर वहाँ पर वो लगा देता हूँ तो मेरा 10, 20, 50 रुपए का जो कॉपर वायर है वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन को ख़त्म तो नहीं कर सकता, हाँ उसको सप्रेस कर देता है, डाउन कर देता है। और ये बात तो पक्की है कि ये जो आपने रॉड देखी, ये रॉड जो है उसको ठीक करने वाली नहीं है। और इस रॉड की अगर हम कोई कंसल्टेंट आपसे 5,000, 10,000, 15,000 रुपये ले रहा है तो आपने देखा इसमें से क्या निकला। इसमें से मुश्किल से 10-20 रुपये का इसमें चूरा निकला, टूटे फूटे जिसको कहते हैं स्क्रैप।
वो स्क्रैप निकला और ये जो पीतल की रॉड है, बस ये पीतल की रॉड है। अगर आप कबाड़ी को बेचेंगे तो आपको 2 पैसे इसके मिल जाएंगे, बस इसके अलावा कोई कीमत इसकी नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको इस अपने सीरीज़ में जो मेरी जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के बारे में जो सीरीज़ थी, मैंने आपको इसमें सब समझाने की कोशिश की और आपके समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता हो, आप इसको शेयर करेंगे, उसमें आप डालेंगे, कमेंट्स में डालेंगे। और हाँ, दूसरी बात, अगर आप वास्तु में डील करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट है और इस चक्कर में फंसने वाले थे तो उसे मत फंसना, पहली बात। और अगर पहले से आप इसके चक्कर में फंस चुके हैं तो धीरे धीरे इससे दूर हो जाएं, क्योंकि कहते हैं कि जो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया तो वो भूला नहीं कहलाता, क्योंकि आगे चल के आपकी चालाकी और 420 ही पकड़ी जानी है, आज नहीं तो कल। साथियों, ऐसे ही होते हैं मेरे वीडियो, एक से एक धमाकेदार। और अभी कई टॉपिक मेरे माइंड में और भी घूम रहे हैं, नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँगा, जैसे हमेशा से लाता रहा हूँ। अब ये भी काफ़ी खर्चे का काम था, काफ़ी कॉस्टली था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पैसों से मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बनाया ताकि आपको समझा पाऊँ मैं कि इसकी असलियत क्या, सच्चाई क्या है। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे, सभी पसंद आते हैं। और आपने अगर मेरे वीडियो को पहली बार देखा तो चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करना, खास तरीके से उन लोगों के बीच में जो आपसे मिलते रहते हैं, जो आपके घर पे आ चुके हैं, जो वास्तु में डील करते हैं और जो इस चीज़ में डील करते हैं, उनसे ज़रूर शेयर कर लेना कि देखो ये है आपकी विद्या की सच्चाई। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।